स्कॉलरशिप मिली एनसैट के थ्रू और ये तमिलनाडु से है। अरे वाह। और ये पटना आके इन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी है। हाँ। बताओ बेटा अपनी जर्नी के बारे में। तमिलनाडु से पटना आए आप, पहले जरा ये समझाओ। मैम सर एक्चुअली मैं नेटिव बिहार है मेरा। हाँ। तमिलनाडु में मैं बचपन से रहा हूँ। हाँ। बचपन से ही तमिलनाडु में रहा हूँ एंड वहाँ पर 10th कंप्लीट करने के बाद मैं पटना आया था। पटना इसलिए आया था क्योंकि तमिलनाडु में उस समय कोई विद्यापीठ नहीं था, पीडब्ल्यू का कोई भी सेंटर ऑफलाइन नहीं था वहाँ पे। अब है, अब है, अब भी लेकिन लिमिटेड है सर। जैसे बिहार में हर जगह पाठशाला विद्यापीठ खुल रहे हैं, वैसे तमिलनाडु नहीं खुले ना, तो जिस जगह मैं था उसमें विद्यापीठ नहीं था, इसलिए मुझे पटना आना पड़ा। लेकिन अब मद्रास में खुल चुका है, तमिलनाडु में भी, एंड वहाँ पे भी मेरे बहुत सारे जो जूनियर स्टूडेंट्स थे वो पढ़ रहे हैं। सो मैं मुझसे जब पूछते हैं कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन करूँ, मैं उनमें कुछ नहीं बोलता हूँ, बस बोलता हूँ कि मैं अपना बस एक टी शर्ट था जब मैं इवेंट में आया था, पीडब्ल्यू से डॉक्टर, बस वो भेज देता हूँ कि देखो भाई ये टी शर्ट पहनने के लिए देख लो क्या है, आगे तुम समझ लो। आप कौन से कॉलेज में हो अभी? अभी सर एम्स देवघर में हूँ मैं। एम्स देवघर में गए हो? जी सर। बताओ अपनी जर्नी बताओ आप। सर मैं स्टार्ट करूँ अपनी जर्नी से, तो मैं क्लास 10th के बाद मैं मतलब नीट का प्रिपरेशन करने का सोचा था, तब मुझे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना था एंड बहुत सारे कोचिंग्स थे, बहुत सारे सोर्सेज थे जिससे मैं पढ़ सकता था। बहुत सारे लोग बोले थे कि ये कोचिंग चल जाओ, कोटा चल जाओ, या और भी अच्छे, तो तमिलनाडु में ही और अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं तो वहाँ चल जाओ। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ पीडब्ल्यू का ही था कि पीडब्ल्यू में ही जाना है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये था सर कि जब मैं 10th में पढ़ रहा था, स्कूल से जब मैं आता था तो बहुत डिप्रेस आता था, क्योंकि मुझे साइंस में कुछ भी समझ में नहीं आता था। साइंस मेरा पूरा जीरो था। मैथ्स में मैं अच्छा था लेकिन साइंस मेरा बहुत खराब था, स्पेशली बायोलॉजी का एक भी टर्म मुझे उस समय याद नहीं होता था और मुझे समझ में भी नहीं आती थी कुछ। तो मैंने पीडब्ल्यू का एक ऑनलाइन बैच था, मैम से ही मैंने पढ़ा एक्चुअली, तो उड़ान बैच एक करके आता था, तो उड़ान बैच से ही मैंने ले लिया था क्योंकि मैं तमिलनाडु बोर्ड था, लेकिन फिर भी सीबीएसई के पैटर्न में ही था। तो मैंने साइंस का पूरा जो पढ़ा, साइंस ही सिर्फ पढ़ा था, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था। तो साइंस मैंने पढ़ा था उड़ान बैच से। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ पीडब्ल्यू का जो ऑनलाइन बैच है वो बहुत अच्छा है, मैं पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच से ही पढ़ूंगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि ऑफलाइन विद्यापीठ करके भी कुछ होता है, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे विद्यापीठ ही जाना है। एंड बहुत सारे ऑप्शंस थे, साउथ में थे उस समय, कर्नाटका में थे, बैंगलोर में थे अच्छे अच्छे विद्यापीठ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे पटना जाना चाहिए जो मेरा होम स्टेट है, वहाँ से मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं पटना विद्यापीठ आया था सर, क्लास 11th ज्वाइन किया था एंड एनसैट का मैंने कोई टेस्ट उस समय नहीं दिया था। एनसैट का मुझे पता चला था जबकि ऑनलाइन, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं ऑनलाइन एनसैट खोला, उसमें बस नहीं होता इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट एक होता था सेंटर पे, तो वो मैंने दिया, उससे मुझे कुछ 5% स्कॉलरशिप मिली थी बस। तो मैंने बस 1 साल का बैच लिया था। क्योंकि 1 साल का बैच लिया था कि मेरे पापा को यकीन था ये कि मैं 1 साल में घर वापस आ जाऊँ।